अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े। कि अंतर जगत में प्रवेश करने का तरीका किसी के पास है नहीं। अब देखिए आज का प्रश्न खाली अंतर जगत की बात है। यहाँ साधक बैठा है, ध्यान कर रहा है और ध्यान में मन लग गया। अब वो बाहर का विस्मृत हो गया, अंदर आत्मा में प्रवेश कर गया। हनुमान और प्रवेश करके और इस शरीर में पहुंच गया। आत्मा की दृष्टि से ध्यान में और ये शरीर की जांच करता है कि ये कहाँ रहते हैं। कुछ मारे, कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ पकड़ के ले गए। अब रावण राक्षस इस शरीर में आसक्ति के अंदर रहते हैं। तो वो आसक्ति कैसे ढंग से बनी है, हनुमान जी इसलिए उनके बस में हो गए। इनके साथ में चला जाऊं तो इनकी पोल पट्टी अवगुणों कैसे रहते हैं, कैसा इनका वातावरण है, कैसे इनकी रहन सहन है, साधक के अंदर किस स्तर में ये शरीर के रहते हैं, आसक्ति स्तर में रहते हैं। तो वहाँ पूरा पता लेके आया। सोचते थे हनुमान जी कि भगवान जाऊंगा तो पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। तो इसलिए रावण से मिलना, इनकी पोल पट्टी जानना, इनके रहस्य को जानना, इनकी क्षमता, योग्यता, ताकत कितनी है, ये सब परिचय लेना, ये सब मेरा काम है। तो ये ध्यान की अवस्था में ही साधक के जितनी टाइम ध्यान रहता है वो फिर माया की जड़ कांटे में लगा रहता है। अधिक से अधिक रहे तो आसक्ति का नाश होता है, इच्छा का नाश होता है, रहने की जगह नष्ट कर देता है। तो फिर ये दुर्गुण कहाँ रहेंगे शरीर में। तो इनकी गहराई को जानने का नाम ही हनुमान जी को पकड़ना है। ब्रह्मास्त्र से पकड़ा, ब्रह्म की खोज चल रही है, तो उसी में आकर के हनुमान जी वो वहाँ पहुँच गए। तो इस तरीके से जो जो साधक साधन में दृढ़ होता जाएगा और रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट, 50 मिनट ध्यान में मन को खड़ा कर देगा तो इन राक्षसों को मारने में, इनकी जानकारी लेने में, इनको जड़ से हटाने में क्षमता पैदा होती चली जाएगी। समझ लो। तो इस तरीके से साधक को ध्यान लगाना चाहिए। ध्येय, ध्याता और ध्यान। ध्येय कहते हैं परमात्मा को, ध्याता कहते हैं अपने को, मन को, और ध्यान कहते हैं दोनों जब छू जाए, परमात्मा में मन लग जाए तो ध्यान हो गया है। तो ध्यान में जब पहुंच जाएगा तब फिर इतनी ताकत आ जाती है साधक के पास कि विकाम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी जहाँ जहाँ जिस जिस अंग में राजधानी है
जहाँ ये शासन करते हैं, जैसे जैसे शरीर में रहते हैं, वो समझ में नहीं आते, चोरी चोरी सब काम करते हैं और मन अंतःकरण को खचेड़ के विषय में लगा देते हैं। इन राक्षसों का हमारा अंतःकरण मन है, बुद्धि है, चित्त है, ये बेन है, यही माया का भोग करते हैं और यही परमात्मा में जाके मिलते हैं। हंसब ठटाए फुलाए गालू, तो इसका मतलब खास ये हुआ कि मन इंद्रियों को जीतना है, परमात्मा में ये आ जाए, परमात्मा को अपने अंतःकरण में बैठाए। मन संकल्प करे तो परमात्मा का करे, बुद्धि निश्चय करे तो परमात्मा क्षेत्र में आके करे। चित्त का निरोध किया जाए तो चित्त की गतियों को समेट के करना चाहिए। चित्त कार्यरत हो उस समय कोई योग की साधना नहीं बन सकती। साधना तब बनती है जब हम मन को पकड़ लें, इंद्रियों को कंट्रोल में ले लें, चित्त को निरोध कर लें, इंद्रियों को ट्रांसफॉर्म कर लें, बदल दें, रिद्धि सिद्धि के रूप में देखें, राक्षस के रूप में न देखें, विषय के रूप में खींच कर ले जाती है। इन इंद्रियों को बदल दे के परमात्मा के रूप में लाना चाहिए। तो ये सब कैसे आएंगे? पकड़ पकड़ के नहीं आएंगे। ये कोई आदमी नहीं है, ये वेव है, ये तरंग है, समझ लो। ये तरंग जो है स्पेस आकाश में दौड़ती है, खाली इनको जीतना पड़ता है। माइक क्षेत्र में न जाए, परमात्मा के क्षेत्र में रम जाए हमेशा के लिए। ऐसा हो जाता है तो फिर वो मुनि अपने मनोरथों को, मन के मनोरथों को परमात्मा ले गया, उसका नाम पड़ गया मुनि। और परमात्मा आत्मा रस को जान गया वो ऋषि, और ये माया के दुर्गुणों का त्याग कर दिया वो त्यागी। और जो परमात्मा वैष्णव विष्णु भगवान को हृदय में ले लिया, वो वैष्णव सबकी डिग्रियां बगैर पाए नहीं मिलती। अब कोई भ्रम से, जैसे कोई विषयी आदमी है तो यह कह सकता है कि भाई हमारे भगवान तो माया है, हमारे भगवान तो काम है, क्रोध है, यही हमारा हनुमान है, यही हमारा अंगद है, इन्हीं में हम रहते हैं, विषय आसक्त रहते हैं। अब इतनी समझ न होने से बता नहीं पाते, उन्हें ऐसे ही कहते रहते हैं। यही मनसा, यही उनके बेबों से तरंगें निकलती रहती है, क्योंकि इतनी आसक्ति हो जाती है विषयों में कि विषय को छोड़ते नहीं। एक लड़का पैदा हुआ, 2 लड़का पैदा हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 7 हुए, 8 हुए, 10 हुए, 15 हुए, 100 लड़का पैदा किए हैं लोग। धृष्टराष्ट्र अंधा था, अब बताइए उसने 100 लड़के पैदा किए, और ससुर न दिखाता न सुनाता,
और वो कहाँ भगवान को याद कर पाएगा। अज्ञा अंधा। तू लोगों ने ये कहानी सुनी होगी। भीम बहुत बलवान था। तो जब लड़के थे ये, वही लड़के थे ये भी, सब इधर उधर खेले कूदे भागे बिदर करे। फिर गुरु बाबा के आगे तो उनमें भी पांडवा लोग बहुत तेज निकल गए, जिसमें पूरे परिवार में अर्जुन सबसे आगे निकल गया। और सब गधा रह गए, कोनो मतलब नहीं, काम चलाऊ, ज्ञान आता रहा सब। तो भीम इतना तर्रा रहा, तो इतने में ये आ गया भी। इनका मामा आ गया दुर्योधन का। वो बहुत बदमाश था, वो कपट रूपी कलंकी था। तो समझ लो, उसने इनको इतना बुरा रूप रास्ता बता दिया कि उनसे विरोध करा दिया। तो भीम आए और इन साथ खेलने लगे, तगड़ा था। तो एक रोज आके एक आम में चढ़े थे ये 2-3 जने, आम पका था। तो भीम भी आ गया कह यार आम पके हैं गिराओ। तो फिर वो दुर्योधन ऊपर से खा के गुठली गिर दी, ले खा ले आपसे। न माने तो जब पेड़ को उसने हला दिया तो सब नीचे गिर गए। भीम इतना ताकतवर था। इस प्रकार शुरू से ही खटाई पड़ गई सबके बीच में। फिर भीम ने क्या किया कि इन लोगों को कुछ भी नहीं कहना उसका, और ये सब गाली दे कुछ भी करे। दुर्योधन ने क्या किया कि भीम आज तेरे लिए खीर है बनाए, खाओगे? बोले हाँ हाँ खाएंगे। वो खुराक उसकी बहुत डबल तिबल थी। वो अपने 5 भाइयों को महतारी बनाती थी, तो सब की बराबर खा जाता था। पूरी खुराक 5 की में आधा उसका और आधे में 4 जने। वो खाने में बहुत भारी तेज था। तो दुर्योधन ने कहा कि आज हमने तस्मई बनाई है खीर, तो वो ला रहे खाओगे, और उसमें जहर डाल दिया और घोर के रहे और पूरा बटकी रख दिए, तो सब पी गया। और फिर अब पड़ रहा, सो गया, फिर मर गया। तो ले गए खचेड़ के जाए नदी में गिरा दिया। अब गायब हो गया भी। अब ये भाई सब जाने तो कहना, तो रिपोर्ट करने गए थाना में, ना कहीं प्रचार कराए अखबार वगैरह में कि ऐसा हमारा भाई गायब हो गया, मर गया। रिपोर्ट करने से, बदला लेने से मुकदमा न, वो चाहे गाली दे जाए, बुरा कह जाए, तो बुरे बनना स्वीकार कर लो और भला ना बनो। तो फिर तुम्हारी बुराई को सबको बगैर पैसा के खरीद के और बांध के ले जाएगा, तुम पवित्र बन जाओगे। ये अर्थ आ गया इसका। ऐसे ढंग से त्यागी बनना चाहिए, हर चीज का त्याग करना चाहिए। और जब त्याग नहीं करोगे तो काम नहीं चले। तब परमात्मा पांडवों के पीछे 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 नौकरी करता था, अर्जुन की नौकरी करता था।
वो ड्राइवर था कृष्ण, रथ चलाता था। वो कहे बोले खड़े करो तो खड़े करता था, चलाओ तो चलाता था। और पूरा महाभारत जितवाया, क्योंकि वो पहले से साधना में जीते थे माया को, तो परमात्मा खड़ा होकर जितवाया। ऐसे अगर परमात्मा को लेना है तो सहन करना पड़ेगा। तुलसीदास महात्मा रहे और उन्हीं समय पे एक नाभा नाम के महात्मा हुए। नाई थे नाभा, तो बहुत अच्छे हो गए वो। तो उनके यहाँ यज्ञ हुई, तो सब महात्माओं को निमंत्रण दिया। तुलसीदास के यहाँ न्योता आया, तो ये समझे कि अरे नाहू आए वह कहा जाए, बभलई महामूढ़े पर नृत्य करती है। जो अच्छी जात का शरीर हो गया ना, तो वो फिर निकाला नहीं निकलता। तो तुलसीदास नहीं गए कि अब कहाँ न्योते में जाए। तो फिर परम आकाशवाणी हुई कह को हम नष्ट कर देंगे। जानते नहीं है वो परमात्मा कैसा है। वो महात्मा है नाभा। तो दौड़े दौड़े गए, तो कोई ने नहीं पूछा, चीने नहीं पाया। तो पंगतें लगी थी चारों तरफ, तो जहाँ मजदूर बैठे थे वो में जाके नहीं पे बैठ गए। पतली नहीं थी तो सब्जी अब्जी जूता में गिरवा दिए, जूता में फिर खाने लगे। इतनी नीचता फिर भोगना पड़ा, तब परमात्मा खुश हुए। समझ लो, ये ईगो बहुत खराब होता है। अहंकार के परछाई पड़े तो आत्मा नहीं रुक सकती। शरीर का मद आ जाए, हाथों का मद आ जाए, परमात्मा पैरों का मद दे दे, आए कह मेरे यतान की छाती आए, यतान का मस्ती आए, यतान का जवानी आए, बोलने की मस्ती आ जाए। मस्ती है ये, मस्ती को कहते हैं अहंकार, ईगो। तो ये सबसे दरिद्र शरीर बनाना चाहिए। यही चीज है। तो भैया साधना करो, और साधना को बिगाड़ने वाले जो राक्षस है उनको किनारे ना आने दो। किनारे तुम न जाओ उनके पास। तुम्हें कोई बुरा कहे तो तुम उसको भला कहो, तुमको गाली दे तुम उनको आशीर्वाद दो। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छबाए। निंदा को अपने पास रख, निंदा करके पाप को धोता है। इसलिए इन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। ओम हरिओम हरिओम।